जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमने हमारी जो मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की, उसमें हमारा एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने परसेंटेज वाली क्लास पूरी देखी होगी, सारी जो हमने 4 क्लासेस बनाई है। मैं और नहीं भी देखी है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि परसेंटेज जो होता है सभी टॉपिक्स का बेसिक होता है। वहाँ पे हम कई सारी चीज़ें सीखते हैं। अगर आप रेशो भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी कई जगह परसेंटेज यूज़ होगा। तो अगर आपको उसका बेसिक पता है तो आपको ये सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी तो अभी ये देख लीजिए, बाद में देख लेना, लेकिन उसे देखना जरूर है। कि आज हम स्टार्ट करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो क्या होता है, क्या होता है प्रोपोर्शन। देखिए, रेशो मतलब क्या, किसी चीज का कंपैरिजन करना। जैसे कि हमने बोल दिया, अगर आप पूरी चीज ना बताना चाहो, सिर्फ उसको शॉर्ट में बताना चाहते हो, किसी दो चीज का कंपैरिजन, तो उसको आप रेशो के फॉर्म में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 2 पर्सन है ए और बी। ठीक है, इसकी सैलरी है 5 लाख, ठीक है 5 लाख, इसकी सैलरी है 8 लाख। अब ये डायरेक्ट नहीं बताना चाहते कि इसकी 5 लाख है, इसकी 8 लाख है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसकी 5 लाख, इसकी 8 लाख। क्या बोल देंगे इसकी जगह, देखो लेख से लेख कैंसिल हो जाएगा, इधर 5:8। क्या बोलेंगे कि हमारी सैलरी 5:8 है, मतलब ए की अगर 5 है तो बी की कितनी है, 8 है। मतलब कंपेरिजन करना किसी चीज का। जैसे अगर यहाँ पे बोल दे हम कि ए के पास 500 रुपीज़ है, बी के पास 800 रुपीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है, 5 लाख कर लो, 100 कर लो। देखो, रेशियो में हमेशा हम सिंपलेस्ट वैल्यू लेते हैं, मतलब इसको जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना कर देंगे। उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा, जो किसी टेबल में नहीं आएगा, वो लिख देते हैं, वो बन जाता है आपका रेशो। और उसी को हम कंपैरिजन कहते हैं। देखो 0 से 0, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 5:8। मतलब इसके पास अगर 5 रुपये है तो इसके पास उसके कंपेरिजन में 8 रुपये है। अगर इसके पास इसका डबल कर दो, इसके पास अगर 10 रुपये है तो इसको भी डबल करना पड़ेगा। रेशो में देखो, अगर एक में मल्टीप्लाई करते हो तो दूसरे में भी करना पड़ता है। इसके पास 16 रुपये है, इसका अगर 3 गुना कर दो, इसके पास अगर 30 रुपये है तो इसके पास भी 48 रुपीज़ है। तो इस तरीके से चलता जाएगा। वैसे ही चलते चलते अगर इसको 100 गुना कर दो तो ये कितना बन जाएगा, 500। इसको 100 गुना कर दोगे तो 800, मतलब वही ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप बता सकते हो रेशो में किसी भी चीज को शॉर्ट करके, सिंपलेस्ट करके, आसान बता के कि हाँ इसके पास अगर इतना है तो इसके कंपैरिजन में इसके पास इतना है। ठीक है, जैसे हम देश की, किसी देश की इकोनॉमी बताना है हमें, तो पूरी वैल्यू तो बताएंगे नहीं कि इस देश की इकोनॉमी के पास इतना करोड़ रहते थे, इतना सारा रुपीज है, और उस देश के पास इतना है। कैसे बताएंगे कि इनका जो रेशो है वो है 5:7, मतलब इसके पास अगर 5 है तो इसके पास 7 है। वॉट एवर द अमाउंट कैन बी, कुछ भी हो सकता है, वो लाख हो सकता है, करोड़ हो सकता है, मिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है, कुछ भी। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपैरिजन किया है दोनों देशों का, कि अगर इसके पास 5 है तो इसके पास 7 है, इससे इतना ज़्यादा है ये। ठीक है, ये होता है रेशो। और क्वेश्चन हम समझ लेंगे इसको आसानी से। देखो, इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि ए और बी का रेशो है यहाँ पे 5:7, अगर ए के पास 350 रुपीज़ है तो बताओ बी के पास कितने रुपीज़ होंगे। ठीक है, ऐसा दे देते क्वेश्चन। कैसे निकालोगे, ए के पास 350 रुपीज़ है, मतलब 5 की वैल्यू 350 है। तो हमने इसको, इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी किए थे। कितने गुना है ये, 70 टाइम्स। 5 7 से 35 होता है 0, तो इसके पास भी कितना होगा, 70 टाइम्स। देखो, अगर जितने नंबर का, जिस नंबर का मल्टीप्लाई एक में हो रहा है उसी का आपको दूसरे में करना है। इसके पास कितना होगा, 490। ऐसे आपको पता चल जाएगा। ऐसे कई बार एक नंबर ना देते हुए ऐसा बोल देंगे कि इन दोनों के पास 5:7 में पैसे है, और दोनों के पैसों का अंतर दे देंगे कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 200 रुपये है। डिफरेंस कितना है एक्चुअल में, 2 रुपये का, मतलब 2 यूनिट का है। 2 यूनिट की वैल्यू 200 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से निकाल लोगे 500 और 700। ऐसे हम क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर्स एंड व्हाइट टेबलेट कवर्स आर इन द रेशियो 5:9। देखो, ब्लैक टेबलेट और व्हाइट टेबलेट कवर कितने रेशियो में है, 5:9 में है। इफ देयर आर 450 व्हाइट टेबलेट कवर्स, व्हाइट टेबलेट कवर्स दे रखे हमें कितने हैं, 450 है। तो बताना है ब्लैक टेबलेट कवर्स कितने होंगे। आसान है, कैसे कर लेंगे, 9 5 जार 45, 0, तो इधर के साइड में 5 टाइम हो जाएगा, 50 टाइम हो जाएगा, 5 5 जार 25, 0, 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। The sum of 2002 is divided among A, B and C। देखो, 3 लोग हैं, A, B और C। इन तीनों के बीच में कितने रुपए डिवाइड कर रहे हैं, 2002, मतलब तीनों को मिला के पैसे कितने, 2002 है। इसको आपको तीनों में बांटना है। ठीक है, A, B और C में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किस रेशो में करना है लेकिन, 3 4 और 6।
3:4:6, मतलब अगर इसको 3 रुपए मिल रहे हैं तो इसको 4 मिलने चाहिए, इसको 6 मिलने चाहिए। ठीक है, तो बी का शेयर क्या होगा ये आपसे पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है टोटल कितने रुपीज है 2002, यहाँ पे रेशियो क्या है 6, 4 और 3, अगर आप काउंट करो तो 6, 4, 10, 10, 3, 13, टोटल कितनी यूनिट हो गई आपकी 13 यूनिट हो गई। बट एक्चुअल में कितने रुपीज है यहाँ पे 2002 है। आपको बांटना जो है इसका टोटल करना है और कंपेयर करना है एक्चुअल वैल्यू से। तो 13 यूनिट की वैल्यू अगर 2002 है, कितने टाइम से 13 1 जार 13, कितना बचेगा 7 बचेगा, 13 5 जार 65, 13 4 जार 52, तो 154, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 154। तो आपसे किसका पूछा था, बी का शेयर पूछा था, बी का भी कितना हो जाएगा 154 टाइम्स हो जाएगा, 154 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जार 16, आखिरी में 6, लास्ट में क्या आएगा इसके 6 आएगा, आखिर 6 वाला आंसर आ जाएगा। देखो जरूरी नहीं हम पूरा मल्टीप्लाई करें, हम यूनिट डिजिट देख के अज्यूम कर सकते हैं कि यही आंसर होगा। ये नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे x/y दिया है 1:2, ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ लिया 2x + 4y रेशियो x + 4y। अब देखिए यहाँ पे x जो है इसकी वैल्यू 1 है, y जो है इसकी वैल्यू 2 है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो आपको वैल्यू पूछी है 2x + 4y अपॉन x + 4y, ये जो है आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो है पूरा एक में होना चाहिए, एक तरीके से, मतलब अगर लीनियर है तो पूरा लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो पूरा क्वाड्रेटिक होना चाहिए। मतलब कैसे, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ लिख दिया हमने 2x² + 4y, जैसे एक की पावर 2 है और एक की पावर सिर्फ 1 है, ऐसा अगर होगा तो आप ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसका आंसर नॉट डिटरमाइंड आता है। ठीक है, क्यों आता है ऐसा, क्योंकि ये रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, ये रेशो है। रेशो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर होगा इसके मल्टीप्लाई में, ए मान लिया हमने, अभी नहीं पता हमें, क्योंकि रेशो में आपको क्या आता है सिंपलेस्ट फॉर्म आता है दोनों का, एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना आती है। यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर का मल्टीप्लाई होता है तब जाके वो एक्चुअल वैल्यू बनती है, और हमें नहीं पता होता है जब तक क्या होगी एक्चुअल वैल्यू, तो हम यहाँ पे ए मान लेते हैं, ABCD एनी वेरिएबल आप मान सकते हो। तो हमने मान लिया कि इसके x की वैल्यू 1a है, y की वैल्यू 2a है। अगर आप a पुट करोगे यहाँ पे, देखो 1a पुट करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 2a, प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 2 जार 8a अपॉन यहाँ क्या बन जाएगा 2a प्लस 4 2 जार 8a, एक मिनट यहाँ पे 1a बनेगा, a बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 2 10 है अपॉन 8 + 1 9 है। देखो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10/9। 10/9 मतलब 10:9, रेशो का मतलब अपॉन ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अब देखिए ये तो आ गया, लेकिन अगर ऐसी वैल्यू होती है यहाँ पे तो अब क्या करते, इसकी जगह लिखते 2a² + 8a अपॉन में ऐसा कुछ लिखते यहाँ पे a² + 2a या फिर कुछ भी जो भी है। अब यहाँ पे a² को कैसे कैंसिल करते हैं, आप कैसे ऐड करते हैं, यहाँ तो चलो a था तो ऐड कर लिया, इसलिए ऐसे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। या फिर इधर भी स्क्वायर रहता, इधर स्क्वायर रहता तो ये भी स्क्वायर बन जाती, ये भी स्क्वायर बन जाता, तो a² कॉमन लेके हम कैंसिल कर देते। तो इसलिए क्या होना चाहिए, पूरी इक्वेशन एक ही फॉर्म में होना चाहिए, वेदर इट कैन बी लीनियर फॉर्म, इट कैन बी क्वाड्रेटिक फॉर्म, बट एक ही फॉर्म होना चाहिए। अगर ये अलग अलग तरीके से रहेगा कि ये यहाँ पे मतलब ये भी पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो उसका आंसर नहीं निकलता है। यू मस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, यहाँ पे ये रेशो भी दिया है, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, सोल्व करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो यहाँ पे दे दिया है 5x + 2y, 5x + 2y डिवाइडेड बाय 10x + 3y इक्वल्स टू 5/9। देखो रेशो मतलब अपॉन, यहाँ पे इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसके लिए आपको x की वैल्यू चाहिएगी, y की वैल्यू चाहिएगी, तभी तो आप पुट करोगे। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इधर का इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर का इधर कर लो। 9 5 जार 45x और 9 2 जार 18y इक्वल 5 10 जार 50x + 15y। क्या करेंगे, देखो ये वाला नंबर उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 45x 50x के पास जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में, 50 में से 45 गया तो कितना बचा 5x, कितना बचा 5x। वैसे ही 15y उठ के इधर आएगा, 15y में से 18 में से 15 गया तो 3y, इधर के साइड आ जाएगा 3y। यहाँ से x इधर है, y को अपॉन में बुला लेंगे, क्या बच जाएगा 3/5, रेशो बन गया। तो कुछ नहीं किया,
यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया, इधर की साइड y मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो x अपॉन y बन गया 3/5। मतलब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 9, 9 2 18, प्लस y की जगह 5 पुट करेंगे, 5 5 25, 3 75, डिवाइडेड बाय x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 3 9 4 36, प्लस y की जगह 5 पुट करेंगे, 5 5 25, 25 9 225। अब इसको जोड़ लेना है, 75 में 18 जोड़ोगे तो 93, और 225 में 36 जोड़ोगे तो 261, 93/261। ऐसा कहीं आंसर दिख रहा है? दिख रहा है। चलो 6 7 8 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21। ऐसा आंसर है कि 31 87 ये रहा। तो आपको कैंसिल कर लेना है। देखो मुझे कैसे पता चला 3 से कट रहा है? देखो इसको काउंट करो, 9 + 3 कितना होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 से कट जाएगा। इसको देखो 6 + 2 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, यस आता है, तो 3 से कट जाएगा, तो इसलिए मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। और 2 से क्यों नहीं करा? क्योंकि मुझे दिख रहा था ऑड नंबर से। अब देखो सबसे छोटा कौन सा है? 3/4, 1/2, 2/5, 1/3। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? कैसे पता करेंगे? तो इसको क्या करना है आपको, इन सबका डिनोमिनेटर सेम बना दो। क्या कर दो? डिनोमिनेटर सेम बना दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है? देखो डिनोमिनेटर सेम बनाने में टाइम लगेगा। दूसरा तरीका है कि आप देखो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है। 3 और 4 का अंतर कितना है? 1। 1 और 2 का डिफरेंस 1। 2 और 5 का डिफरेंस 3। 1 और 3 का डिफरेंस 2। मतलब ये दोनों नंबर का अंतर देखना है आपको, डिफरेंस देखना है, ठीक है। और डिफरेंस को क्या करना है? हमें सेम बना देना है। सेम कैसे बनाएंगे? ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, 1 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो सबकी टेबल में आता है? 6। 2 की टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 1 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो 6 बना देते हैं। इसमें क्या करें 6 बनाने के लिए? 6 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो वही इधर कर देना है। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से मल्टीप्लाई। क्या ट्रिक है कि आपको अगर पता करना हो कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा रेशो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, पहले अंतर निकालो, अंतर को क्या कर लो, मतलब डिफरेंस निकालो, डिफरेंस को सेम बना दो। सेम बनाने के लिए ऐसा नंबर ढूंढो जो सबकी टेबल में आता है, और उसी नंबर से सबके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 3 18, 6 4 और 3, सबसे छोटा कौन सा? ये है, तो यही सबसे छोटा फ्रैक्शन है। सबसे छोटा फ्रैक्शन यही है, 1:3। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। देखो A/B दे रखा है, B/C दे रखा है। A/B कितना दिया है? 2:3। B/C कितना दिया है? 6:8। और आपसे A, B, C का तीनों का रेशो पूछ लिया है। क्या करेंगे? क्या करेंगे यहाँ पे? देखो आपको दिख रहा है कि इधर 3 है, इधर 6 है, B तो एक ही है दोनों में, दोनों को एक जैसा बना देते हैं। क्या करें? 3 को 6 बनाना आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो दोनों में होगा, इसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा, तो 2 2 4, 2 3 6 और इधर 8, तो 4 6 और 8 रेशो बन गया। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 4 आपका रेशो आ गया, ठीक है। 2 3 4 क्या आ गया? यहाँ पे रेशो आ गया। या फिर एक और तरीका है कि इधर का इधर मल्टीप्लाई करो, इधर का इधर करो, इधर का इधर करो। बट यहाँ पे हमें दिख रहा था आसान कि सिंपल सा मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। इसको होमवर्क में कर लेना है। A/B, C/B दिखा है, देखो यहाँ पे C B दिया है, आपको B और C बनाना है, तभी तो B को बीच में ला पाओगे आप, फिर इक्वल बना देना है। होमवर्क में कर लेना है, इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो अब ऐसा अगर आ जाता है, अब इसको रेशो में कैसे बनाए? 3x = 5y = 4z, 5y = 4z, और आपको चाहिए x/y/z। क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल सा क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20 रेशो। y की चाहिए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12 रेशो। z की चाहिए तो 5 3 15। यही आपका आंसर आ जाएगा, 20:12:15, ठीक है। सिंपल है। अगर ऐसा आ जाता है तो जो उसको छोड़ के, जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के बचे हुए दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। देखो सम ऑफ x को डिवाइड कर रहे हैं हम ABC में इस तरीके से कि A और B का शेयर कितना है? 7 रेशो, ये तो वही है। अच्छा देखो A और B का रेशो कितना दे रखा है? 7:12। B और C का कितना दे रखा है? 8:5। डिफरेंस दे रखा है शेयर ऑफ A एंड C, मतलब A और C का अंतर दे रखा है कितना? 214। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है? x की वैल्यू, मतलब टोटल अमाउंट कितना था ऐसा बताना है आपको। क्या करेंगे? पहले रेशो बराबर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे?
या तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करो, लेकिन देखो इधर 12 है इधर 8 है, हम दोनों को सेम बना दे। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है? 24। 12 के टेबल में 2 बार आता है और 8 के टेबल में 3 बार आता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 7 जार 14, 2 12 जार 24, 3 8 जार 24, 3 5 जार 15। ये आपका रेशियो बन गया कितना? 14, 24 और 15। अब हमें ए और सी का अंतर दे रखा है। ए और सी का अंतर कितना है? कोई ये ए है, ये सी है। ए और सी का डिफरेंस कितना है? 15 और 14 का डिफरेंस 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी? 214। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 214। और आपसे क्या पूछा है? एक्स की वैल्यू। एक्स मतलब टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा? तीनों का जोड़ के। 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38। 38 और 15 53। तो 53 की वैल्यू निकाल देना है। देखो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 53 यूनिट की वैल्यू 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। आखिरी में 4 3 जार 12, आखिरी में 2 आएगा, लास्ट में 2 आएगा, लास्ट में 2 ये रहा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं करना है हमें, अगर मेथड सही यूज कर रहे हैं तो। 3 नंबर इस रेशियो में दे रखे हैं, डिफरेंस दे रखा है सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर का 12। अब देखो रेशियो अगर ऐसा आ जाता है तो इसको सिंपल कैसे बनाए? 4:5, 5/6 और 9/10। ठीक है, रेशियो दे रखा है आपको। तो आपको क्या करना है इसको बनाने के लिए? इन तीनों का नंबर को देखो, ऐसा नंबर देखो जो तीनों के टेबल में आता है। कौन सा है? तो मुझे पता है 30 है। 10 3 जार 30 होता है, 6 5 जार 5 6 जार 30। 30 से सबका मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा? 5 6 जार 30, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 5 5 जार 25, 10 3 जार 30, 3 9 जार 27, 24:25:27। ये आ गया। क्या पूछा यहाँ पे? डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे छोटा ये रहा, सबसे बड़ा ये रहा। इन दोनों का अंतर 3 यूनिट का है। कितने यूनिट का है? 3 यूनिट का है इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4। तो क्या पूछा है इन्होंने? ऐसा नंबर बताओ जो नहीं सबसे छोटा है नहीं सबसे बड़ा है, मतलब 25। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 4 जार 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलेंगे। P रेशियो Q रेशियो R दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालना है। P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P। तो पहले P Q R तीनों की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। P Q R कितना है? P रेशियो Q 10:11, Q रेशियो R 11:12। देखो यहाँ पे भी Q 11 है, यहाँ पे भी Q 11 है। ठीक है, Q 11 है, तो आपको रेशियो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 10:11:12। अब P प्लस Q क्या हो जाएगा? P प्लस Q 10 प्लस 11 21। Q प्लस R कितना हो जाएगा? 11 और 22 33 और R और P को जोड़ेंगे तो 22। यही आपका आंसर हो जाएगा 21 23 22। ऐसे जोड़ लेना है डायरेक्ट। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए दे रखा है और A प्लस बी प्लस सी दे रखा है। निकालना है आपको। देखो A प्लस बी, बी प्लस सी और C प्लस ए दे रखा है। कितना? 7:6:5। देखो अगर आप इसको और इसको जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? ये A प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखो 2 बार A आ रहा है, 2 बार B आ रहा है, 2 बार C आ रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा? 2A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। 2A प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तीनों को जोड़ दिया हमने, तो तीनों को जोड़ दो। 6 7 प्लस 5 12 प्लस 6 18। मतलब यहाँ से हमारी A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 9। देखो 2 डिवाइड में जाएगा तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 9। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू? 27। हमारी वैल्यू तो 9, लेकिन क्वेश्चन में दे रखी 27। कितने टाइम से? 3 टाइम से। कितने टाइम से? 3 टाइम से। तो यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 टाइम 7 3 जार 21 होगी इसकी वैल्यू। इधर 6 3 जार 18 होगी, इधर 5 3 जार 15 होगी। तो ये अगर 3 गुना है तो इनको भी 3 टाइम्स कर देना है। तो हमें पता चल गया A प्लस बी 21 है, B प्लस सी 18 है, C प्लस ए 15 है। लेकिन हमें प्लस वाले से थोड़ी काम है, हमें तो A, B और C की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालोगे? देखो A प्लस बी प्लस सी 27 है, A प्लस बी उसमें से 21 है, A प्लस बी क्या है? 21 है। C क्या होगा? 21 माइनस कर दो इसमें से। C कितना आ जाएगा यहाँ से? 6। 27 में से 21 माइनस कर दिया। ऐसे ही 27 में से 18 माइनस कर दो, 9 बचेगा। 9 किसकी वैल्यू आ जाएगी? A की वैल्यू। A की वैल्यू 9 आ गई।
इसमें से C प्लस से माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, कितना आएगा 12, तो B की वैल्यू आ गई 12। बस अब लिख दो यहाँ पे 1/a मतलब 1/9 रेशो 1/12 रेशो 1/6। बट यहाँ पे तो ऐसे दे रखा है, कैसे सोल्व करेंगे? तीनों का नंबर देखो कौन सी टेबल में आता है, तीनों ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों की टेबल में आता है? तो ऐसे नहीं पता हो तो 12 की टेबल बोलना स्टार्ट कर दो, मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल बोलो। 12 2 24, 24 नहीं आता तीनों में। 12 3 36, 36 आता है इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो 36 का मल्टीप्लाई कर दो, 36 का मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36, 12 3 36, 9 4 36, 4 3 और 6, 4 3 और 6, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो ए बी सी दिया है, निकाल लेना, डायरेक्ट पुट करना है, ए की जगह ए, बी की जगह बी, होमवर्क में करना है। इजी क्वेश्चन है, ए की जगह 2, बी की जगह 3, बी की जगह 3 2, इस तरीके से सॉल्व कर लेना है। फिर अब देखो सीट्स दे रखी है यहाँ पे, किसकी सीट्स दे रखी है? मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 6 4 7। देखो ए मैथ्स, इंग्लिश और केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री, इनकी क्या दे रखी है? सीट दे रखी है यहाँ पे। किस रेशो में? 6:4:7। और आपको बोला है कि सीट्स इंक्रीज हुई है 20%, 40%, 60%। तो बताओ अब नया रेशो क्या होगा? ठीक है, तो देखो 20% मतलब 1/5, इसका मतलब 2/5, इसका मतलब 3/5। तो अब देखो अपॉन में सबके 5 आ रहा है, तो क्यों ना हम इस सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दें। क्यों करना है मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें ये जो ओरिजिनल सीट है इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आपको पता होना चाहिए, बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 5 30, 4 5 20, 7 5 35। ठीक है, अब देखो ये 20% बढ़ रही है, 20% बढ़ रही है मतलब 1/5 बढ़ रही है। 1/5 बढ़ाओगे तो 5 6 30, 6 बढ़ जाएगी, 30 में 6 बढ़ा तो 36। 2/5 है, 2/5 बढ़ाओगे तो 5 4 20, 4 2 8, 8 बढ़ जाएगी मतलब 28। इसको 3/5 बढ़ाओगे मतलब 3/5 निकालोगे इसका तो 5 7 35, 7 3 21, 21 बढ़ जाएगा। 21 बढ़ेगा तो इसमें जोड़ लो 21, कितना आ जाएगा 56। ये आ गया रेशो आपका। अब रेशो नहीं पता, इसको हम सोल्व कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। देखो 4 9 36, 4 7 28, 4 4 14 60, 9 7 14, 9 7 14 आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो 13,000 को डिवाइड करना है एक्स वाई जेड में। यहाँ पे क्या बोला है? 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई। 2 टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वाई। तो यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। देखो एक्स इधर, वाई अपॉन में कितना आ जाएगा? 3/2। उसके बाद विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। एक मिनट आगे और दे रखा है हमें, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ जेड शेयर। देखो एक्स वाई और जेड दे रखा है आपको, यहाँ से निकाल सकते हो एक्स वाई जेड का रेशियो। एक्स वाई एंड जेड क्या हो जाएगा? 3 4 12, 3 2 6, और इसका निकालोगे तो इसका हो जाएगा 4 2 8, और इसका हो जाएगा 3 2 6, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 6 4 और 3 रेशियो आ गया एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया, इसको जोड़ लेना है। 6 4 10, 10 3 13। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, 13,000 को डिवाइड कर रहे हो तो 13 की वैल्यू 13,000 तो 1 की वैल्यू 1,000। तो किसका पूछा है? y का शेयर। y का कितना है? 4, तो 4,000, 4,000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, इतना आपको सोल्व करना है और अच्छे से करना है, ध्यान रखना है ट्रिक्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।